हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइम देखिए 10 बज रहे हैं, 10 बजने में 5 मिनट बची है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पैकिंग, और बहुत ज़ोर शोर से पैकिंग चल रही है। पूरे घर में कपड़े बिखरे पड़े हैं अभी हमारे, और हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और हम तो खा चुके हैं। हस्बैंड खा रहे हैं, कृष्णा कर रहा है अपना होमवर्क, और हमको निकलना है सुबह जल्दी, मतलब 4 बजे के बाद कभी भी निकल सकते हैं, 4:30-5 बजे तक हमें निकलना है। तो यहाँ पर हमारी पैकिंग चल रही है चूड़ियों की, और सूटकेस हमारा भी पैक हो गया है। कुछ तो अभी प्रेस हो रही है, कुछ मैंने अभी प्रेस करी है मेरे कपड़े की और गुनगुन के कपड़ों की। और अब बस अचानक से प्लान बना, कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे आपको जब पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे निकाल तो पहले से ली थी, लेकिन पैकिंग नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर हो रही है पैकिंग। और जो ले जानी है साड़ी के मैचिंग की, वो रखी जा रही है यहाँ पर। देखिए सारी अभी इसमें से निकाली है सेट बनाने के लिए, क्योंकि चूड़ियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन टाइम पे याद नहीं आता कुछ भी। और यहाँ पर सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है, और बस अब पैकिंग हो रही है। सूटकेस हमारा पैक हो चुका है। इसकी जगह गुलाबी निकाल लेती ना, ले लिया ना मैंने, बेला वीटा वाला ना। अच्छा, ये वाला ना। सनस्क्रीन, फाउंडेशन। सनस्क्रीन मेरी वाली भी रख लेती। आप कौन सी लगाती हो? वो ऑरेंज वाली मेरे नहीं ली मैंने। ले ले। आईलाइनर ले लिया, मस्कारा एक और रखा था ऐसा फ्रिज में। लिपस्टिक कहाँ गई? वो है ही नहीं इसमें। अरे मैं 4 लाई थी, कहाँ गई? एक भी नहीं है। वही थोड़ी आई क्या? वो वहीं रह गई मैंने की। तो किट हमारी सारी तैयार हो गई है, और यहाँ पर बस मेरी लिपस्टिक रह गई है, तो गुन्ना लेने गई है। बस अब करते हैं फटाफट से पैक। तो 4 बजे उठ गई थी मैं, उठ के मैं नहा ली हूँ, नहा के चाय वाय सब ने पी लिए, और बस अब सारे नहाने धोने में लग रहे हैं। और फिलहाल अभी 5 बज चुकी है, 5 बजने में मतलब 10 मिनट है अभी, देखिए। और अब सब तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो रही हूँ। बस मैंने कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो बस अब कपड़े चेंज करते हैं, और चाय वगैरह सबकी हो चुकी है, और अब फटाफट से तैयार होते हैं और निकलते हैं। कृष्णा यहाँ पे लटक रहा है, चाय वाय पी ली है इसने, और बाहर अभी पूरा अंधेरा हो रहा है, और मंदिर में गाना चल रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि दिन तो 6 बजे निकलेगा, तो फिलहाल अंधेरा हो। कृष्णा मत सुबह सुबह मत करो। बस अभी बच्चे हो रहे हैं तैयार, मेरे को बस कपड़े डालने, इससे पहले मैं पूरे सारी चीज़ों को हटा के रख देती हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा। उसकी तय बना दी थी कंप्यूटर की। हम चल दिए हैं। अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, और सुबह हम जल्दी इसलिए निकल गए थे ताकि हमें आगे चल के ट्रैफिक वगैरह ना मिले, क्योंकि हम घूमने भी जाएंगे तो टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखो यार, चल रही है, और देखिए अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत जल्दी जल्दी करा था, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बहुत लेट हो गए। ड्राइवर की सनराइज़ तो रोज़ ही होता है, लेकिन सनराइज़ को देखने का मौका कभी कभी मिलता है। और आज इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि एक तो बादल हो रहे हैं, ऊपर से उनमें हल्का हल्का सनराइज़ हो रहा है, तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था सुबह सुबह, और मन कर रहा था बस लगातार देखते ही रहें। और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, ऐसे करते करते ही बस दिन कैसे कट गया पता नहीं चला।
और हम पहुंच गए हैं अलीगढ़ और धीरे धीरे बस सफ़र यूँ ही चलता जा रहा है। और सुबह हम जल्दी निकल गए थे तो इतना कुछ ज़्यादा हम नाश्ता वगैरह नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अब हम रास्ते में थोड़ी देर कहीं रुके और वहाँ पर फिर हमने नाश्ता वगैरह करा। और चिप्स फ्रूटी वगैरह तो सब गाड़ी में ही चलती रहती हैं और ये सारी चीज़ें खाने का सबका मन करता ही है। आपका भी करता होगा, अगर आप कभी सफ़र करते हैं तो सभी लोग चिप्स तो वही पहले चाहिए। उसके बाद फिर हस्बैंड ने लिए थे केले, वो सब हमने एंजॉय करे। उसके बाद रुके थे हम पेट्रोल वगैरह के लिए, तब और बैठे बैठे थक गए थे तो फिर थोड़ी देर हम बाहर खड़े हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स करा। उसके बाद फिर हम चल दिए। और आगरा का जो टाइम है वो कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो इसलिए फिर हम आराम से ही चला रहे थे, ज़्यादा वो भी नहीं। और इसीलिए हम जल्दी निकले थे ताकि हम टाइम से पहुँच जाएँ। और हम जा रहे हैं आगरा, तो थोड़ा हमें ताजमहल भी देखना था, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे कि चलिए। वैसे तो हमने ताजमहल कई बार देखा है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ जाना और एंजॉय करना वो एक अलग बात होती है। तो भाई काजू तो हम खा चुके हैं, जिसमें 4 ही काजू थे बस। 4 नहीं 10 थे। दो और 2 छोटे छोटे पैकेट 20 रुपए का, काजू उसमें 10 लगा के दिया था। अच्छा मेरे को ही दे देते क्या? गोल्डन नो हाँ? गोल्डन फ्लेवर मेरे को तो फ्रूटी ले लो पापा। फ्रूटी पिएगी? हाँ क्योंकि वो पी तुम नहीं ले लो। और यहाँ पर गुन्ना को दिखाता बिना छत वाला ऑटो, तो उसने यहाँ पर शूट भी करा, उसमें छत नहीं थी। और फाइनली हमने आगरा में एंटर कर लिया है और ये है यमुना जी का पुल। और यमुना नदी बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आई हुई है और जैसे कि सभी को पता है कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यमुना नदी का जो फ्लो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इस समय। और आगरा से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ गया था। कई दिन बाद सही हुआ है, लेकिन गला फ़िलहाल अभी भी ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी। आवाज़ डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब आप तक ब्लॉग पहुंचाना है तो आवाज़ तो मुझे डालनी पड़ेगी। और ये पास से जो अभी निकला है, ये लाल किले की जो बाहर की दीवारें हैं ना वो दिखाई देती हैं। और बस एक बात आगरा में ये ख़ास करके कि वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रेड कलर से पुती हुई है, मतलब मकान भी कह सकते हैं। और ये लाल किले की दीवार है और ये है आगरा का लाल किला, जो कि काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। और बारिश का मौसम चल रहा है तो एक इसकी जो रौनक है ना वो देखते ही बनती है। बहुत बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन हम इसे देखने नहीं गए। हमने बाहर से ही पूरा इसे एंजॉय या गाड़ी में से ही कर लिया। वैसे हम जब पिछली बार आए थे तब हम लाल किला घूम कर गए थे। पहले गुन्ना जब छोटी थी उस समय भी ताजमहल हम कई बार देख चुके हैं, लाल किला भी हम देख चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल अगली बार कभी आएंगे तो बस बच्चों को लाल किला दिखा के ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर अभी हम दोनों चीज़ घूमते तो फिर हम जा नहीं पाते, क्योंकि शाम का हमारा प्रोग्राम है, फिर हम यहीं पर घूमते घूमते ही थक जाते, तो फिर वहाँ पर हम एंजॉय नहीं कर पाते जिस प्रोग्राम में जा रहे थे। तो इसलिए फिर हमने बस ताजमहल देखना ही डिसाइड किया और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। और जहाँ भी ऐसे घूमने वाले प्लेस बने हुए हैं ना, वहाँ आसपास में बहुत प्यारे प्यारे से पेड़ लगे हुए हैं और उनमें एक अलग ही तरह की रौनक आई हुई है इस समय, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको पता ही है। और आगरा में भी बारिश काफ़ी हो रही है और हम तो जब से गए थे ना वहाँ से आए तब भी बारिश ही होती थी। फाइनली हम ताजमहल के वहाँ पर पहुँच गए हैं और वही रोड चालू हो गई है और बस अब हमें लेना है यहाँ से टिकट। और आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज बारिश नहीं आई। अगर बारिश आती तो फिर हम घूम भी नहीं पाते और यहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने फटाफट से अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और टिकट ली, क्योंकि टिकट में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और वैसे हम ऑनलाइन भी टिकट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर है ना सिग्नल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वहाँ से हमारे ऑनलाइन टिकट हुए ही नहीं। फिर हमें वहाँ जाकर ही टिकट लेना पड़ा। और यहाँ से ये इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, इनमें 3-3 सीटर होती हैं, तो हम 3-3 जने कर इस पे बैठे थे। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको जाके ये छोड़ देते हैं, वहाँ से काफ़ी अंदर तक हमको पैदल ही चलना होता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की गाड़ियाँ हैं, सभी भर भर के इसी तरह से जा रहे थे।
गाड़ी से उतरने के बाद फिर हम आ गए थे अंदर और सामने इसमें मेन गेट आपको दिख रहा है। तो वहाँ से फिर है ना लाइनें लगानी पड़ती है और टोकन मिलते हैं, तो उन टोकनों को देने के बाद फिर आपके अंदर एंट्री होती है। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो हमने वहाँ से एंट्री कर ली है और अब हम जा रहे हैं सीधा ताजमहल के अंदर और मेन गेट आपको सामने दिख रहा होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता और सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है। और अब हमने ताजमहल के अंदर एंट्री कर ली है। मेन गेट आप देख सकते हो काफ़ी ऊंचा अंदर से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कारीगरी हो रही है इस पे। और इसके बाद का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।